नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आज अधिगम वक्र या अधिगम कर्व की। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा या अपने दोस्तों के साथ सुना भी होगा कि अधिगम कर्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो और इसकी शिक्षण में क्या भूमिका होती है। तो इसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि अधिगम कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गेट्स व अन्य, इन्होंने अधिगम कर्व की एक परिभाषा दी है जो उसमें बताया गया है कि अधिगम कर्व क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बताया है कि अधिगम कर्व सीखने की एक मात्रा, गति और उन्नति को व्यक्त करते हैं। क्या किसको व्यक्त करते हैं? सीखने की मात्रा, गति और उन्नति, इसको व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? मात्रा, गति और उन्नति को। किसने कहा था? गेट्स व अन्य। ठीक है, ये गेट्स व अन्य की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनकी डेफिनेशन हर एग्जाम में आती रहती हैं, बहुत से एग्जाम में ज़्यादातर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करते हैं अधिगम कर्व की। किसकी? अधिगम कर्व बोल दो या वक्र बोल दो। अच्छा, गलती हो गई यहाँ पे ना। ठीक है। तो सबसे पहले अधिगम कर्व की बात या इसकी चर्चा किसने की थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इसकी चर्चा करने वाले थे एबिंगहॉस, एक मनोवैज्ञानिक हैं। एबिंग एबिंगहॉस, इन्होंने किसकी सबसे पहले चर्चा की थी? अधिगम कर्व की। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अधिगम कर्व की सबसे पहले चर्चा किसने की थी? एबिंगहॉस ने। इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। तो अब इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन जो आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है इसमें। तो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें से पहला प्रकार है अपना नकारात्मक। नकारात्मक, इसको नकारात्मक को उन्नतोदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नतोदर। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो नकारात्मक उन्नतोदर या कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सीखने की जो मात्रा होती है, इसमें शुरू में क्या होती हैं? इसमें शुरू में तो तेज़ होती हैं और बाद में क्या होती है? धीरे हो जाती हैं। ठीक है। तो शुरू में तो क्या होती है? तेज़ होती हैं और बाद में क्या होती हैं? धीरे हो जाती हैं। जैसे कि हम एक डायग्राम से आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये ऐसे बनाते हैं इसका डायग्राम। इसमें यहाँ पे मात्रा और यहाँ पे समय। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे शुरू में क्या बोला हमने कि शुरू में इसकी सीखने की जो गति होती है कैसी होती है? तेज़। तो और बाद में क्या होती है? धीरे। ऐसे इस प्रकार का बनता है ये। ठीक है। तो ये किस प्रकार का हुआ? नकारात्मक। मतलब इसमें क्या होगी? सीखने की गति शुरू में तेज़ होएगी और बाद में क्या होगी? कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं नकारात्मक या उन्नतोदर या कॉन्वेक्स। ठीक है। अगला वाला है अपना सकारात्मक। कौन सा? सकारात्मक। सकारात्मक, इसको बोलते हैं नतोदर। नतोदर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीखने की मात्रा क्या होती है? इसमें प्रारंभ में धीमी होती है। क्या होती है? प्रारंभ में धीमी और बाद में क्या होती है? बाद में तेज होती है। तो प्रारंभ में क्या होता है इसका? प्रारंभ में ये होती है धीमी। क्या होती है? धीमी। और बाद में क्या होती है? तेज। क्या होती है? तेज। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार का बनता है। इधर मात्रा और इधर समय। ठीक है। तो इसमें प्रारंभ में धीमी होगी और बाद में क्या होगी? तेज। ऐसे बनेगा इसका ये। कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है ना? हाँ। तो इसमें क्या है? नकारात्मक तो क्या होगा? पहले धीमी, पहले तो स्टार्टिंग में तेज होएगी और बाद में क्या होगी? धीमी हो जाएगी। और इसका एक क्या होता है सकारात्मक में? सकारात्मक को नतोदर भी बोलते हैं, कॉनकेव भी बोलते हैं। तो इसका शुरू में क्या होती है? मात्रा धीमी होती है इसकी स्टार्टिंग में और बाद में क्या होती है? तेज हो जाती है। तो ये क्या होता है? सकारात्मक। ठीक है। और इस सकारात्मक और नकारात्मक के जो नतोदर हैं और उन्नतोदर हैं,
उन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को। इसलिए मेरे हिसाब से तो इनका ध्यान रखना क्या है कि जैसे इंग्लिश का टर्म है उसको ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहेगा। इसका कॉन्वेक्स होता है, इसका कॉनकेव होता है। ठीक है, तो अगला वाला आता है अपना 3 नंबर पर जो रहे अपने मिश्रित वक्र। कौन सा? मिश्रित प्रकार का वक्र होता है। ठीक है, और इसको एच शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच शेप। एच शेप प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रारंभ में इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। और मध्य में फिर तेज हो जाती है। प्रारंभ में क्या होती है? प्रारंभ में क्या होती है? इसकी गति क्या होती है? धीमी। क्या होती है? धीमी। और मध्य में क्या होता है इसका? मध्य में तेज हो जाती है। ठीक है, और वापस इसका जो अंत समय होता है, अंत में क्या होती है इसकी? वापस से क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मिश्रित प्रकार के में कि इसमें प्रारंभ में गति क्या होती है इसकी? सीखने की गति में क्या होती है? इसमें धीमी होती हैं, मध्य में तेज होती हैं और अंत में क्या होती है? वापस धीमी होती हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये उधर इधर ये तरफ मात्रा, ये समय। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें प्रारंभ में क्या होगी? इसमें धीमी हो जाएगी। क्या होगी? ऐसे बनता है, ऐसे, फिर वापस बीच मध्य में तेज और वापस बाद में क्या? धीमी। इस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको, मिश्रित वाला, एस शेप वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है अपने 4 नंबर पर। 4 नंबर पर क्या होता है? सरल रेखीय। कौन सा? हाँ, ऊपर सरका हूँ थोड़ा। सरल रेखीय। ठीक है, सरल रेखीय। सरल रेखीय प्रकार का क्या होता है? इसको देखना अब। इस प्रकार के में क्या होता है कि इसमें सीखने की जो गति होती है, क्या होती है? जो सीखने की गति होती है वो एक एक समान सी बनी रहती है। कैसी बनते हैं? समान सी। हमेशा एक समान सी बनी रहती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो इसका जो शेप बनता है वो किस प्रकार का बनेगा? ये देखो, मैं बताता हूँ आपको। मात्रा, इधर समय। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? जैसे एक समान बनी रहती है इसमें, ये समय भी समय समय के अनुसार आगे चलती जाती है। मात्रा सेम वही रहती है, समय के अनुसार समय चलता जाता है, मात्रा भी ऐसी की सी रहती है। ठीक है, तो जो प्रारंभ में थी बाद में भी समय के अनुसार वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ठीक है, ये 4 प्रकार की बताई मैंने आपको। अधिगम कर्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें पहले प्रकार का कौन सा बताया मैंने आपको? नकारात्मक प्रकार का, दूसरा सकारात्मक प्रकार का, तीसरा मिश्रित प्रकार का और चौथा सरल रेखीय प्रकार का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।